यूपी के आगरा में कोर्ट परिसर में भिड़े दो पक्ष, मौके पर मौजूद जवानों ने दोनों पक्षों को अलग किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में छेड़छाड़ के आरोपी गार्ड की महिलाओं ने बीच सड़क चप्पलों से पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला किया दर्ज। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस से 12 लोग घायल। डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी। बिहार की हाजीपुर में मंदिर हटाकर रास्ता निकालने को लेकर बवाल, पुलिस प्रशासन के सामने भिड़े दो पक्ष, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कार पर चढ़कर बियर पीते दिखे युवक, कुछ लड़कों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। यूपी के गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल में युवती से मारपीट और चाकू लहराने का वीडियो वायरल, आरोपी साजिद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, 22 लाख रुपए की नकदी जलकर खाक। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बंद मकान में विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल की पुष्टि, आसपास के घरों को भी हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के सागर में टूटी पुलिया बनी छात्रों के लिए खतरा, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल पहुंचे मजबूर। गुजरात के बनासकांठा में भालू के हिंसक हमले में 9 से ज्यादा ग्रामीण घायल, पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल। गाजियाबाद में गोरक्ष को लेकर बवाल, मोदी नगर में गाय लेकर जा रही 3 महिलाओं के साथ मारपीट, पुलिस ने हिंदू रक्षा दल से जुड़ी महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ किया दर्ज केस। यूपी के गाजियापुर में नीलगाय से टक्कर के बाद बाइक सवार ट्रक से टकराया, हादसे में बाइक सवार की मौत। यूपी के प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल, प्रदर्शन के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। गुजरात के अहमदाबाद में 4 बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के इंदौर में चोरों की गैंग का लीडर निकला करोड़पति, यूपी में 2 करोड़ का आलीशान बंगला। दिल्ली पुलिस ने 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक। गुजरात की सूरत में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत, हादसे के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ गुस्से में लोग। बिहार के सासाराम में पानी के तेज बहाव में सेल्फी लेना पड़ा महंगा, तेज बहाव में 3 युवक फंसे, मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की बचाई जान। मध्य प्रदेश के विदिशा में टॉप डैम का खतरनाक रास्ता बंद होने के कई बच्चे स्कूल नहीं जा सके, ग्रामीणों ने पुल या फिर हाई स्कूल की मांग की। मुंबई में पार्किंग की पहली मंजिल से कार नीचे गिरी, हादसे में कार का ड्राइवर घायल, हादसे में कार को हुआ भारी नुकसान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, बदमाशों ने शव के कई टुकड़े करते फेंके नदी में, 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में गो तस्करी के शक में महिलाओं के साथ मारपीट, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज किया केस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इंटर स्टेट अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़, गिरोह के सरगना समेत 8 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने जयपुर में प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की मौत का किया दावा, बोले पुलिस के वाटर कैनन से घायल होने के बाद हुई मौत। करणी सेना का यूजीसी मुद्दे पर दिल्ली में घेराव का ऐलान, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना बोले बिहार और यूपी में भी करेंगे प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने मेटा के हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को किया तलब, मेटा के हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी और इंस्टाग्राम के तकनीकी अधिकारी को बुलाया गया, प्रधानमंत्री के पोस्ट हटाने पर लिखित माफी मांग सकती है सरकार। महाराष्ट्र में एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई, अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 24 अगस्त को होगी जारी, अंतिम मतदाता सूची का 27 अक्टूबर को होगा प्रकाशन। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर दान घोटाला मामले में महाराष्ट्र सरकार का एक्शन, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पिछले 5 साल में दान में मिले पैसे और जेवरात के ऑडिट के लिए दिए आदेश। गुजरात के भावनगर डिवीजन में रेलवे ट्रैक पर पहुंचा शेरों का झुंड, लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन, वन विभाग ने सभी शहरों को हटाया। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर अबू धाबी से आए एक यात्री के पास से करीब 1 किलो सोना बरामद, सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई। यूपी के लखनऊ में शादी से इनकार करने पर महिला के 11 साल के बेटे का अपहरण, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के कंझावला में नीरज बवानिया गैंग से जुड़े शूटरों से हुई पुलिस की मुठभेड़, एक गैंगस्टर गिरफ्तार।
रांची में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर परीक्षा एजेंसी के साथ सेटिंग कर गड़बड़ी करने का आरोप। अब तक 14 गिरफ्तारी। चंडीगढ़ में आईडीएफसी बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड विक्रम बधवा होटल से गिरफ्तार। इलाज के लिए बहाने जेल से निकला था बाहर। मिली भगत के आरोप में 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में सीएम योगी को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने रिपोर्ट शासन को भेजी। यूपी के प्रतापगढ़ में यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 के प्रदेश टॉपर रजनीश यादव पर मुकदमा दर्ज। पड़ोसी ने नाम और जन्मतिथि में हेरफेर करके परीक्षा देने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली में यक्ष ऐप से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर चोर पकड़े। चोरी का माल खरीदने वाला सराफा कारोबारी भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैंक कर्मी महिला पर अज्ञात युवक ने संदिग्ध लिक्विड फेंका। महिला सुरक्षित, फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 25 साल से फरार हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मजदूरी कर रहा था हत्या का आरोपी। मेरठ कांवड़ यात्रा में मारपीट मामले में सोशल मीडिया पर बड़ी साजिश का खुलासा। सोशल मीडिया पर विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। 3 राज्यों के 10 संदिग्ध हैंडल रडार पर। मेरठ में कांवड़ियों के 2 गुटों में सड़क पर जमकर मारपीट। बीच बचाव करने आए पुलिस वालों से भी मारपीट, हाथापाई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप। समय पर अस्पताल रेफर न किए जाने के चलते महिला की मौत। यूपी के हरदोई में नई बहू की हत्या का आरोप। दहेज की मांग पर हत्या का आरोप। पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के हापुड़ में इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा था बदमाश। बिहार के रोहतास में ड्राइवर ने ही की थी कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने स्वीकार किया जुर्म। पत्नी बोली पुलिस के दबाव में बदला बयान। बिहार के गोपालगंज में वीडियो बनाने का विरोध करने पर एक शख्स की पीट कर हत्या। घर के दरवाजे पर वीडियो बनाने से रोकने पर वारदात को दिया अंजाम। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। मुंबई में जेन जी और सरकार से समर्थन में लगे पोस्टर में लिखा शिक्षा का सम्मान, भारत सरकार का सम्मान। पश्चिम बंगाल में कई मस्जिदों ने खुद हटाए लाउडस्पीकर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश का पालन। महाराष्ट्र के मुंबई समेत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर मांगे नहीं मानी गई तो 6 अगस्त से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने की चेतावनी। बिहार के छपरा में जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। छात्रों ने प्रिंसिपल के ड्राइवर पर छात्रा के कमरे में घुसने का लगाया आरोप। केरल के अलाप्पुझा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में जलभराव के बीच घरों के बाहर नावें चलती दिखाई दी। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। नेशनल हाईवे समेत ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रों में भी जोड़ने वाली 19 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में तूफानी बारिश की गंभीर चेतावनी दी। 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मंडी कुल्लू मार्ग हुआ बंद। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भी यातायात प्रभावित। हिमाचल के नाहन में तबाही का मंजर। मूसलाधार बारिश के चलते भीषण फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान के सीकर में जलभराव। फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। शिवसागर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों की मदद और समस्या के स्थायी समाधान का दिया भरोसा। केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अन्य 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत सभी राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश की आशंका जताई। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सेप्टा ईटानगर रोड पर मिट्टी और मलबा हाईवे पर आया। मलबे में दफन हुई गाड़ियां। हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा। गाड़ी पर पहाड़ी से गिरा पत्थर। हादसे में एक की मौत। गुजरात के मोरबी में कुएं से उठी रहस्यमयी लहरें। कुदरत का अजीबोगरीब नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के नर्मदा में बोरिंग से अचानक झरने जैसे पानी की धारा फूटी। घटना को देखने के लिए आसपास के गांवों से जुटे लोग। परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर स्पेशल सेशन बुला सकती है सरकार। 16 से 18 अगस्त तक के विशेष सत्र का प्रस्ताव रखा।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा चंदा चोरी को लेकर नौटंकी कर रहा है विपक्ष, राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे कांग्रेस और एसपी। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और लोगों के सशक्तिकरण का नया दौर शुरू हुआ। भारी बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को राहत बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने को कहा। सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहे जाने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा विपक्ष निम्न स्तर पर उतर आया है। हैदराबाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मल्ला विजय प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, चिटफंड घोटाले से जुड़ा है मामला। जंतर मंतर पर आतंकी हमले की साजिश, पंजाब पुलिस ने 19 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कमिश्नर बोले आरोपियों का ग्रुप जंतर मंतर भी पहुंचा था। यूएन में 17 देशों के स्थायी प्रतिनिधियों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बातचीत में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर दिया जोर। सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहने पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, एनसीपी की कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग। पंजाब के अमृतसर के कंपनी बाग के बाहर लगे चरणजीत सिंह चन्नी के विरोध वाले पोस्टर के नीचे लिखा गया है कि सामूहिक कांग्रेसी वर्क। झारखंड छात्र आंदोलन के समर्थन में सीजेपी अभिजीत दिक्के बोले जरूरत पड़ने पर रांची भी जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ डील के प्रस्ताव पर सहमति जताई, न्यूज एजेंसी एक्सियोस ने किया दावा। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर आसिफ खान ने मिलावट भुट्टो पर निशाना साधा, कहा देश में डॉग बाइट की वैक्सीन नहीं, नेता सिर्फ दे रहे हैं धमकियां। ट्रंप के दौरे से 2 दिन पहले लॉस एंजलिस में ट्रंप गोल्फ कोर्स में से एक हथियारबंद शख्स गिरफ्तार, एजेंटों ने आरोपी को तस्वीर खींचते हुए पकड़ा। गाजा सिटी में 112 फिलिस्तीनियों के अवशेष मिलने के बाद सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। 2023 में इजरायली हवाई हमलों में मारे गए 112 फिलिस्तीनी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद आज पहली बार प्रेस ब्रीफिंग करेंगी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, भविष्य की योजनाओं पर करेंगी बात। भारत ने कहा कार्यक्रम से सरकार का कोई लेना देना नहीं। बांग्लादेश में नहीं होगा पूर्व पीएम शेख हसीना के बयानों का प्रसारण और प्रकाशन, बांग्लादेश सरकार ने जारी किया आदेश। पोलैंड के जर्लिन में रेलवे क्रॉसिंग पर रुके ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई ट्रेन, ट्रॉली के उड़े पड़खच्चे। पुलिस स्टेट रेलवे के मुताबिक ट्रैक्टर चालक नशे की हालत में था। बोलिविया में ब्राजील के आपराधिक गिरोह के बीच खूनी गैंग वॉर, 9 लोगों की मौत, कोकीन तस्करी के मार्ग पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेनी ड्रोन हमले में के बाद वाइल्ड बेरीज के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा दावा, जुलाई में यूक्रेन के ड्रोन हमले में 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने की बात। यूक्रेन के क्रामास्टको पर रूसी हवाई हमले का दावा, 14 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, 24 लोग घायल। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के पास वाइल्ड बेरीज का एक और बड़ा लॉजिस्टिक हब आग की चपेट में आया, करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। रोम में इजराइल लेबनान वार्ता से पहले बड़ा तनाव, दक्षिणी लेबनान के हदात्ता कस्बे में इजराइल ने किया हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा, ईरान के खिलाफ नाकेबंदी अभियान के तहत यूएसएस बॉक्सर हॉर्मुज में तैनात, अब तक 45 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला। ईरान के समझौते पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, बोले अंतिम लक्ष्य ईरान का पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण। इजरायल की सेना का बड़ा दावा, लायंस डेन आतंकी सेल से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को किया गया गिरफ्तार। ईरान के केशन द्वीप पर अमेरिकी हमले में मारे गए परिवार को नम आंखों से विदाई, 2 साल के बच्चे समेत 3 लोगों के जनाजे में उमड़ा जैन सैलाब। हॉर्मुज पर अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा, सभी अस्थायी समुद्री मार्ग बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। अमेरिका के हमले में ईरान का ब्रिज तबाह, ईरान के मीडिया का बड़ा दावा। व्हाइट हाउस का बड़ा दावा, अमेरिका के पास जरूरत से ज्यादा हथियार, ईरान से युद्ध में लंबी दूरी की सटीक मारक मिसाइलों के पूरे भंडार का इस्तेमाल। बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने सीबी क्षेत्र में हमले पर किया बड़ा दावा, फ्रंटियर कॉर्प्स के 6 जवानों को मारे जाने की बात। झारखंड के रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का समर्थन, बोली छात्रों की ये स्थिति दुखद है। गजनी फिल्म के विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन, कैंसर से पीड़ित थे प्रदीप रावत।
बिग बॉस सीजन 20 का प्रोमो हुआ जारी। 6 सितंबर को बिग बॉस के 20वें सीजन की होगी शुरुआत। टीजर में घोड़े के साथ धमाकेदार एंट्री करते हुए दिखाई दिए सलमान खान। 4000 करोड़ की लागत से बनी रामायण में कॉस्ट्यूम को लेकर मेकर्स हुए चोर। डिजाइनर्स बोले कोई भी राय बनाने से पहले फिल्म को देखें और उसे महसूस करें।